तेज रफ्तार सबीना के साथ में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी, जो आपको बताते हैं कि आपका निवेश कहां पर होना चाहिए, कौन से जोखिम इसमें आ सकते हैं, उन जोखिम को पार पाने का रास्ता क्या है और आप एक सुरक्षित भविष्य किस तरह से पा सकते हैं। क्योंकि बाजार पर नजर रखना, बाजार को समझना और जानना, ये सब बेहद जरूरी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी, हमेशा बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि उनका एक एक पैसा, उनकी एक एक पैसे की जो कमाई है, मेहनत की कमाई है, उसे वो कहाँ निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपने इस प्लेटफॉर्म पे लोगों के लिए ये इस तरीके की एक पहल शुरू की, मुहिम शुरू की। क्योंकि अमूमन क्या होता है ना अनिल जी, लोग ये बात तो ध्यान में रख लेते हैं कि यहाँ निवेश करिए, यहाँ निवेश करिए, और उसी चक्कर में आकर हर कोई निवेश करने निकल पड़ता है। लेकिन हर एक पर्सनालिटी, हर एक वजूद के निवेश करने का दायरा अलग हो सकता है और वो जोखिम क्या क्या हो सकते हैं वो समझाना और समझना सामने वाले के लिए बहुत जरूरी है, जो अनिल जी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में लंबे वक्त से समझाते आ रहे हैं और इसी तरह से समझाएंगे। आज हम सोने पर बात कर रहे हैं, चांदी पर बात कर रहे हैं। सोने के भाव करवा चौथ के वक्त में गिरे तो ऐसा लगा कि अचानक से भाव गिर गया और चांदी रिकॉर्ड तोड़ आ गई स्तर पर। अभी क्या होना चाहिए, मतलब सोना और चांदी ये कैसा? देखिए, सोने और चांदी के जो इस समय रेट बढ़ रहे हैं, दोनों की थोड़ी सी स्टोरी अलग अलग है। सोने के रेट बढ़ने का कारण अलग है, चांदी के बढ़ने का कारण अलग है। तो मैं थोड़ा दर्शकों को समझाने देना चाहूंगा कि क्या कारण है। देखिए, सोने में जो बेतहाशा वृद्धि चल रही है उसका कारण जो है वो है कि पहले जो है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी का दौर शुरू हो गया है पूरे दुनिया में। वहां पर जो देश हैं अपनी, पहले क्या होता था ना सबीना जी, की एक इंटरनेशनल स्टेबल करेंसी के रूप में डॉलर को माना जाता था। और कहीं भी इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो डॉलर की एक अनिवार्यता बन चुकी थी। दुनिया भर में एक ऐसा दादागिरी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, यूएस ने ऐसा बना रखा था। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ सालों से जब देखा गया कि अमेरिका ने कभी किसी पे सैंक्शन लगा दिया, कभी किसी पे कुछ कर दिया, और इंटरनेशनल ट्रेड में जब आप मनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसने आपकी अर्थव्यवस्था की एक्टिविटी पर रोक लगा दिया। तो तब देशों ने ये समझा कि भाई देखिए, हम डॉलर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रह नहीं सकते हैं और जितनी ज़्यादा ये अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। तो अब क्या हो रहा है, बहुत पहले अगर देखा जाए तो हमारी करेंसी जो है ना वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे चलती थी, बाद में वो वहाँ से डीलिंक हो गई। लेकिन अभी फिर कहीं ना कहीं गोल्ड को ही एक बेस और सेफ एसेट के रूप में माना जा रहा है। तो अब जो है दुनिया के जो ऐसे देश जो कि अमेरिका से त्रस्त हैं, अमेरिका से प्रभावित हैं उनकी नीतियों से, वो सब के सब होड़ मचा रखे हैं गोल्ड को खरीदने की। उसमें चाइना, उसमें टर्की, उसमें इंडिया, उसमें इवन पोलैंड भी शामिल है। तो ये सब खरीदने में लगे जी। मतलब ये कहा जा सकता है, मिली जुली बात ये कि जब सोने का भाव जरा भी कम होता है तो उसमें कई पीछे वजह होती है। लेकिन जो ये वैश्विक अनिश्चितता है और अभी अमेरिका का जो हम ये पूरा प्रोसेस देख रहे हैं वो असर डाल रहा है। ये और बढ़ता रहेगा। सोने की जो डिमांड है आने वाले समय में कम होती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात रही चांदी की, तो चांदी के दो कारण हैं। चांदी में क्या होता था, पहले उसकी डिमांड जो होती थी ज्वेलरी वगैरह के लिए होती थी और थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियल डिमांड हुआ करती थी। इस समय इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मोर देन 50%, 60% के आसपास इंडस्ट्रियल डिमांड हो गई है। क्योंकि जो शिफ्ट हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें जो आपकी ईवी का शुरुआत हुआ, ईवी में सिल्वर की बहुत डिमांड है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में बहुत डिमांड है, आपके जो पैनल्स वगैरह बन रहे हैं, सोलर पैनल्स, उनमें बहुत डिमांड है। और ये बढ़ गई है। सबसे बड़ी बात है कि डिमांड पहले भी थी, लेकिन अब जिस तरह से कई % बढ़ गई है, उसने इसके दाम को रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंचा दिया। जो इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी है, एनर्जी की जो एक तरीके से कहिए कि एनर्जी एक तरीके से रिवॉल्यूशन चल रहा है पूरी दुनिया में। तो जो शिफ्ट है वो शिफ्ट का नतीजा है कि इस मेटल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हाँ जी। तो ये एक नतीजा है। प्लस साथ में अब गोल्ड के बाद दूसरा नंबर इसी का आता है। तो उसमें भी एक सिक्योरिटी, एक कहीं ना कहीं बुलियन के फॉर्म में इसको रखा जाता है। तो वो जो है एक डिमांड इसकी सप्लाई से, दोनों का एक ही मतलब, प्राइस हमेशा बढ़ती है, डिमांड सप्लाई मिसमैच। अच्छा, उसकी वजह से अनिल जी, क्योंकि वैश्विक स्तर पर हम देख रहे हैं युद्ध खत्म होते हुए तो नहीं लेकिन बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी युद्ध, रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। भारत और पाकिस्तान का भी हमने युद्ध देखा, ऑपरेशन सिंदूर भी सामने आया। अमेरिका बीच में एक मीडिएटर बनने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है युद्ध की स्थिति ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से शांति समझौते पर आ गई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान बिल्कुल। तो क्या इनका भी गोल्ड सिल्वर पर बड़ा असर पड़ता है या सिर्फ एक वजह के तौर पर है? नहीं, एकदम पड़ता है। जब भी अनिश्चितता का दौर, देखिए क्या होता है, हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। हाँ जी। अब इस समय वो बात नहीं रह गई कि हम दुनिया से कटे रह सकते हैं। अगर इस दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो हम इसको कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहा जाता है बटरफ्लाई इफेक्ट,
कि अगर कोई Butterfly बटरफ्लाई effect. इंडिया में फ्लटर करती है तो हो सकता है कि अमेरिका में उससे एक हरिकेन आ जाए, तो इसका कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट। तो दुनिया में कहीं भी अगर कोई एक घटना घटती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया में हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो लोग जिनके पास बड़ी मनी है, स्मार्ट मनी है, वो लोग तुरंत सेफ प्लेस पे मूव करते हैं, और सोने से बढ़िया सेफ जगह इस संसार में कुछ कोई नहीं नहीं। है। कई रिपोर्ट्स आ गई हैं अनिल जी, कई रिपोर्ट्स ऐसी आ गई हैं जो कह रही हैं कि सब कुछ क्रैश हो जाएगा, लेकिन आपका सोना कभी क्रैश नहीं होगा, एकदम नहीं। सोना कभी आपका जो है आपको धोखा नहीं देगा, जिंदगी से पहले भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बल्कि मैं बताऊं, कई लोग मानते थे कि हीरा अच्छा निवेश है, लेकिन हीरा देखिए आर्टिफिशियली बनने लगा है। सोना अभी भी आर्टिफिशियली बनाना फिजिबल नहीं है। बातें बहुत होती हैं बट प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा, मतलब तो आप ये उसकी कहेंगे कि डिमांड है। हीरे से भी ज्यादा Exactly, सोने एकदम, की कीमत। एकदम है। हीरा एज अ इन्वेस्टमेंट जो है, एज एन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चीज नहीं है। सोना सबसे बढ़िया चीज। और देखिए लोग यहाँ पर ये कहते हैं अच्छा ये हीरा है तो ये सॉलिटर है, ये 18 कैरेट के साथ ग्रेपिंग पार में आया है, या फिर SI क्वालिटी, SI 1 हीरे के साथ क्वालिटी। सबसे बड़ी समस्या क्या है समीना जी, जब भी आप मार्केट में खरीदने जाइए तो आपको महंगा मिलेगा, जब उसको बेचने जाइए तो आपको हमेशा वो वैल्यू से कम ही value मिलेगा। सोने के साथ ऐसा नहीं है। आपको और अगर आप बिस्किट और कॉइन लेते हैं तब तो फिर बहुत आपकी बल्ले बल्ले यहाँ पर हो जाती है, लेकिन इंसान पहनना चाहता है, उसमें भी मेकिंग चार्ज ठीक है, लेकिन अगर आप उसे कई सालों के बाद सोल्ड कर रहे हैं तो आपको वो फायदा उसमें बराबर हो जाता है। आप उसको यूज भी कर रहे हो, फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट बना हुआ है, तो आप यूज भी कर रहे हो, फिर भी उसकी वैल्यू कम नहीं हो रही है। डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है, सबसे बड़ी चीज यूज के साथ, यूज होने के बावजूद भी ये डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है, इंक्रीमेंटल। अच्छा, अभी सोना कम हुआ थोड़ा सा, अभी कहा जा रहा है कि सोना थोड़ा और कम हो सकता है, तो जो लोग अभी सोने में निवेश के लिए सोच रहे हैं, आपको लगता है कि अच्छा वक्त है, बहुत ज्यादा इंतजार ना करें? पहले भी कहा था कि जब बढ़ेगा रेट, जब बढ़ता है तो उसमें बीच बीच में थोड़ी न थोड़ी जो है प्रॉफिट बुकिंग जिसको हम कहते हैं, ये आपने कहा था पहले भी पॉडकास्ट में आपने कहा था कि थोड़ा करेक्शन आएगा, आता रहेगा, लेकिन उससे ये मत समझिए कि कोई बहुत भारी गिरावट आने वाली है। ये यहाँ से आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको ऊपर ही दिखाई देगा। और ये आपने मुझसे बाकायदा पॉडकास्ट में कहा था कि बीच में एक वक्त करेक्शन का आने वाला है, लेकिन वो बस बीच का एक वक्त होगा। हर गिरावट में इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश करते रहे। और चांदी में भी वही होनी है, क्योंकि चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड अभी बीच में लोग चांदी से थोड़ा कट गए थे। देखिए इस तो समय क्या दोबारा से इस समय तो चांदी की ऐसी हालत हो गई है कि चांदी फिजिकल डिलीवरी मिल नहीं रही है बाजार में। बताइए अभी 10,000 इंडिया के मार्केट में 10,000 का एक्स्ट्रा प्रीमियम है, उसकी फिजिकल डिलीवरी अगर आप चाहते हैं तो, अदरवाइज डिलीवरी नहीं मिल रही है। गुजरात में तो लोग अहमदाबाद में लाइन लगाए हुए हैं। इतनी डिमांड बढ़ गई है चांदी का, रिकॉर्ड तोड़ एक तो स्तर पर पहुंच गया ये। और बीच में अगर हम देखें कुछ सालों पहले की बात करें तो चांदी बहुत ज्यादा पूछी नहीं जा रही थी, ये नहीं कि इसकी महत्ता कम हो रही थी, एकदम ही नहीं। पहले चांदी को देखिए, एक छोटी सी चीज आपको बता दूं, ट्रेडिशनली हम कंपेयर करते थे समीना जी ना कि 10 ग्राम सोना मतलब 1 किलो चांदी। ठीक है, ये एक हिसाब हुआ करता था, ये हुआ करता था मोटा तौर पे 10 ग्राम सोना नहीं 1 किलो चांदी का सिक्का ले लिया और चांदी के गणपति बप्पा ले लिए, तब तो ठीक है, इसके अलावा बहुत ज्यादा नहीं सुना। देखिए तो रेट में मिसमैच हो गया है। 10 ग्राम सोना 1,20,000 का है, लेकिन 1 किलो चांदी 1,50,000 के ऊपर निकल गई है। तो जो मिसमैच अब क्रिएट हो गया, चांदी रेस में आगे निकलती दिख रही है। तो ऐसे में आप निवेशकों के लिए क्या कहेंगे? सोना और चांदी खरीदारी का दोनों बेहतर माध्यम है, या किस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? हमेशा मैं कहूंगा सोने पर ज्यादा फोकस करें। सोना हमेशा स्टेबल है, क्योंकि जिसकी इंडस्ट्रियल डिमांड है तो कल को अगर इंडस्ट्रियल डिमांड कम होती है तो वो जरूर नीचे आ जाएगा, लेकिन सोने में ऐसा कोई फर्क नहीं है। सोना लंबी अवधि के लिए है, सोना कहें तो सदा के लिए है, वो उसके लिए कोई दिक्कत। सोने में 2026 का भविष्य आप कैसा देख रहे हैं? मतलब 2026 में आपका कैलकुलेशन क्या कहता है कि सोना कहाँ पहुंचेगा? देखिए सोना 2026 में अगर 1.5 लाख तक पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1,20,000 तो अभी पहुंच गया। हाँ, उसमें कारण मैं बताऊंगा क्यों। 2026 में बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ होने की संभावना इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि 2024 में लगभग 1,000 टन की परचेज हुई थी सेंट्रल बैंक की। इस साल थोड़ी सी स्लो हो गई है। अच्छा। अभी तक 500 टन का इस साल हो सकता है कि 500 टन की खरीदारी हो सेंट्रल बैंक की। क्योंकि रेट जब बढ़ते जाते हैं तो खरीदारी थोड़ी कम होती है। तो 2026 में हो सकता है कि सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी जब कम होगी तो फिर ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं होगी रेट में जितना पिछला बार हुई। तो ये जरूर ध्यान रखें, ये ना सोचें कि पिछले 1.5-2 सालों में जिस रेट से बढ़ा उसी रेट से आगे बढ़ेगा। ये इसमें एक एवरेज रेटिंग जो है वो 15 से 16% के आसपास का CAGR है इसका। और 2026 की वैश्विक अस्थिरता, वैश्विक अनिश्चितता जो है, क्या वो सोने के दामों पर प्रभाव डालेगी और कैसा प्रभाव होगा ये? देखिए अगर अनिश्चितता बढ़ेगी किसी भी कारण से, हमें नहीं पता अनिश्चितता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर अनिश्चितता बढ़ेगी तो सोने के रेट बेतहाशा और तेजी से बढ़ेंगे। और अगर ये अनिश्चितता ग्लोबल जो अनरेस्ट है वो जैसे जैसे कूल ऑफ होता जाएगा वैसे वैसे सोने के रेट में भी गिरावट एक आएगी, ठंडी
ठंडक आएगी, मैं ठंडक उसको आएगी। कहूंगा शब्द कि वो आएगी। वो आएगी। और फिर आपको क्या लगता है, क्योंकि 2026 का जो पूरा ये अभी तो चलिए फेस्टिव सीजन चल रहा है, लेकिन 2026 का जो आने वाला पहला 6 महीना होगा, अगर उसमें हमें वैश्विक स्तर पर युद्ध की स्थिति और ज़्यादा बनती हुई नज़र आती है, टकराव और ज़्यादा नज़र आता है, तो ये कैसा संकेत एक निवेशक के लिए होगा? देखिए, ये एक निवेशक के लिए संकेत ये होगा कि ऐसे सिचुएशन में आपको भी अपने निवेश को सेफर एसेट्स में बढ़ा देना चाहिए। मार्केट से बढ़ा करके आप गोल्ड और डेट इंस्ट्रूमेंट में शिफ्ट कर लें, ठीक है जी। जो एक रेशियो हम मान के चलते हैं कि 60% इक्विटी में और बाकी इसको स्प्लिट करते हैं दूसरी चीज़ों में, आप उल्टा कर दीजिए, 40% इक्विटी में रखिएगा। अच्छा। और 60% आप गोल्ड, बॉन्ड, एफडीज या फिर जो सेफर म्यूचुअल फंड है वहाँ रखिए, वहाँ पर रखिएगा। अनिल जी, क्योंकि जब भी सोने में और चांदी में निवेश करने की बात आती है तो निवेश के साथ साथ बहुत सारे जोखिम भी आते हैं। आपको लगता है कि इसके साथ भी कोई जोखिम हो सकता है, या फिर ये ऐसे जोखिम है जिसमें ध्यान आप रखिएगा इन बातों का, तो ये आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन? सोने में मैं फिर कहूँगा सबीना जी, सोना एक ऐसी चीज़ है जिसकी बड़ी लिमिटेड सप्लाई है हमारी अर्थ पे, पूरी प्लेनेट पे बहुत लिमिटेड सप्लाई है जी। और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में इसकी डिमांड मुझे बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है, बहुत कम होती हुई डिमांड नहीं दिखाई दिखाई दे दे रही है। तो इसलिए यहाँ पर रिस्क इसका नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म रिस्क ये है कि फ्लक्चुएशन, अगर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा कूल ऑफ होता है तो थोड़ा सा एक करेक्शन आ सकता है, लेकिन ये लंबी अवधि में आपको हमेशा फायदा देगा। तो अभी भी सेफर बेट है, सबसे कम रिस्क की जगह है। हाँ, इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, क्योंकि ट्रेडिंग में जाएंगे तो आपको फ्लक्चुएशंस का शिकार होना पड़ेगा। इसको लंबी अवधि के हिसाब से, निवेश के हिसाब से देखें तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। और जिन लोगों के पास अनिल जी बहुत ज़्यादा ऐसा अमाउंट नहीं है कि वो सोना, चाहे कॉइन हो, चाहे बिस्किट हो, या फिर ज्वेलरी के फॉर्म में खरीद सके, क्या उनके लिए डिजिटल गोल्ड बाय करना ये शुभ रहेगा, ये बेहतर रहेगा? डिजिटल गोल्ड में निवेश करें, आप गोल्ड बीज में निवेश करें, ईटीएफ जो होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड जो फंड्स होते हैं, वहां पे निवेश करें, तो आप बहुत सी तो ये बराबर फायदा देगा एकदम। देखिए, डिजिटल गोल्ड आपको एकदम इक्वली गोल्ड के बराबर देता है। इवन गोल्ड बीज और सिल्वर बीज जो है वो भी आपको उसी प्रोपोर्शन में बेनिफिट देते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। बस आप ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप 500 रुपए का भी खरीद सकते हैं, आप 100 रुपए का भी खरीद सकते हैं, मिनिमम 100 रुपए है, आप हर दिन के साथ हर में दिन के और साथ खरीद सकते हर हैं। हफ्ते और हर महीने के हिसाब से एकदम। जितना आपकी जेब अलाउ सबसे- करती है। एकदम सबसे आसान तरीका डिजिटल गोल्ड खरीदने का। उसके बाद सबसे आसान तरीका है, क्योंकि उसके लिए डीमैट भी नहीं चाहिए हाँ जी। डिजिटल गोल्ड के लिए, लेकिन अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो फिर आप निफ्टी बीज में या गोल्ड बीज में और सिल्वर बीज में खरीदारी कर सकते हैं। और आपको लगता है कि डिजिटल गोल्ड खरीदने के बाद में अगर 1-2 साल आपके हो गए हैं तो उस अमाउंट से लेकर आप वो गोल्ड खरीद सकते हैं, रियल गोल्ड, उसको कन्वर्ट करवा लीजिए, उसे कन्वर्ट भी किया जा सकता है। ये उसको भी आप बेहतर है। बेचिए मत। मेरा सुझाव ये है कि आप उसको बेच करके प्रॉफिट मत बुक कीजिए, उसको गोल्ड में अगर क्योंकि बड़ा वर्तमान amount में है, बेचना फिर आपके भविष्य को सुरक्षित नहीं एकदम, करेगा। एकदम। वो उसको आप मान के चलिए कि वो मतलब आप बाय एंड फॉरगेट, सीधी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, एक बार फिर से शुक्रिया, क्योंकि निवेश के लिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अमाउंट तो होता है, पैसा तो होता है, लेकिन उसे निवेश करना कैसे है, और उस निवेश के दौरान हमें कौन कौन सी चुनौतियां, कौन कौन से जोखिम जो है उसे सहना पड़ सकता है, और जो मेहनत की कमाई होती है वो किसी तरह से ज़ाया ना जाए, वो किसी तरह से बर्बाद ना हो, वो हमेशा से फलती फूलती रहे। उसके लिए इन टिप्स का समझना, इन टिप्स का जानना, वो भी एक ऐसे मार्केट एक्सपर्ट के साथ जो आपको इतनी बारीकी से, इतनी सरलता से समझा पाएं, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अनिल जी। बहुत बहुत